प्रीवियस लेक्चर में थर्ड प्रॉपर्टी तक हम लोग पढ़े थे। आज प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे, राइट। तो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टीज में लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है। तो लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है, तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जब भी डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाइए और लोअर लिमिट 0 हो, देन वी शुड यूज प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी यूज करने से हो सकता है क्वेश्चंस इजीली बन सके, मैक्सिमम चांस है। यदि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो और लोअर लिमिट 0 हो, तो इसमें क्या करते हैं, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, एक्स को अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो a प्लस 0 माइनस एक्स से रिप्लेस किए। यहाँ पर भी x को अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। दैट इज x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो आंसर सेम रहता है हम लोग का, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा। x को इसमें a माइनस एक्स से रिप्लेस किए हैं, इसके बावजूद भी इन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इसमें x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, राइट। बेसिकली जब भी क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे बनाते हैं तो मोस्टली में आई प्लस आई रूल यूज होता है। आई प्लस आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ठीक है। अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, एक्स इज चेंज्ड बाई अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, दैट इज ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें भी एक्स को ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, ओके। तो इसमें तो लोअर लिमिट 0 है और इसमें लोअर और अपर कुछ भी हो सकता है। तो यदि क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड दिया हुआ है तब इजीली बन जाएगा, और प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है तब आपको इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स को, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड जो भी हो वो आपको यूज करना होगा, राइट ना। तो इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। तो एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जब आप प्रॉपर्टीज 4 और 5 का यूज करेंगे, दैट इज x को अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, दैट इज x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करो, या फिर x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करो। 4 और 5 दोनों को मैं साथ में बता रहा हूँ। तो जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करें तो मोस्टली क्वेश्चंस i प्लस आई से यूज करेगा, बनेगा। i प्लस आई मीन्स गिवन क्वेश्चंस को i सपोज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलता है वो भी i ही होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई, और मोस्टली क्वेश्चंस में ऐड करने के बाद इंटीग्रैंड 1 हो जाता है, राइट। मोस्टली क्वेश्चंस में दोनों को, जब ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो जब क्वेश्चंस प्रॉपर्टी 4 एंड 5 बेस्ड रहेगा तभी ऐसा होगा, और नहीं रहेगा तब आप इंडेफिनिट से बनाइए, फिर डेफिनिट को यूज कीजिए, ओके ना। तो जब भी i प्लस आई यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनता है कि डिनोमिनेटर सेम रहता है, ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, राइट। इट मीन्स अपर माइनस लोअर, अल्टीमेटली अपर माइनस लोअर। तो दिस माइनस दिस, पाई बाय 6, 2i इक्वल टू पाई बाय 6, सो i इक्वल टू पाई बाय 2, ये फाइनल आंसर। तो एक और खास बात, जब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनने वाला रहेगा तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेकेंड में आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये फील हो जाएगा कि ये ऐड करने के बाद हमारा 1 आ गया, तो इधर का इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर कर लेंगे, ठीक है। अपर माइनस लोअर कर लेंगे तो डायरेक्टली आपका बन जाएगा। तो जैसे कि दिस प्लस दिस, ये 30 है और ये 60, 60 प्लस 30 90,
एक्स को 90 माइनस एक्स से करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस बन जाएगा और ये कॉस और ये साइन, फर्स्ट तो ये है ही यहाँ पे। तो जैसे ही प्रॉपर्टी यूज किए ऊपर में कॉस बन गया, नीचे में सेम रह गया कॉस और यहाँ पे साइन। ऐड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमिनेटर बन जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो लिमिट तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये सिंपल कैलकुलेशन है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दिस अब प्लस दिस, इन दोनों को एक स्टेप और जाएगा, लेकिन ऐसे ही टाइम आपको दिख रहा है ज़्यादा लग रहा है। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये दोनों सेम ही आ गया तो कैंसिल होकर वन आ गया। वन का इंटीग्रेशन एक्स, दैट इज अपर माइनस लोअर, ऐसा कुछ। ओके ना, मैं अगेन बता रहा हूँ, जब क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज 4 और 5 पे बनने वाला होगा, प्रॉपर्टीज 4 एंड 5 बेस्ड क्वेश्चंस होगा, तो मोस्टली में मान के चलिए कि प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जैसे ही 1 एंड 2 को ऐड करते हैं i प्लस आई होगा, तो ये आपको 1 दिखने लगेगा, है ना, 1 दिखने लगेगा। तो इस चीज को आप शुरू में ही फील कीजिए, कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग थोड़ा हो कि i प्लस आई करने से ये 1 होता है या नहीं। यदि 1 हो गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली अपर माइनस लोअर कर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स फ्रॉम 1 से 2 dx, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ओके ना। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो जब लोअर लिमिट 0 है तो डायरेक्टली आप हिंट कर सकते हैं 0 टू a, एक्स को a माइनस एक्स से रिप्लेस करना। दूसरा a टू b वाले में x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 माइनस एक्स, मीन्स x को 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स, यहाँ पे 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ गया। तो यहाँ पे यूज करने के बाद 3 माइनस एक्स और यहाँ पे x, डिनोमिनेटर सेम ही रह गया ना, ऊपर में 3 माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने के बाद न्यूमिनेटर भी सेम हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 1 आ गया। तो एलएचएस में 2 आई, आरएचएस में 2 माइनस 1, अपर माइनस लोअर, तो 2i इक्वल्स टू 1, तो i इक्वल्स टू 1/2। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आप आंसर लेके आ गए, i इक्वल्स टू 1/2। सब्जेक्टिव के लिए गिवन इक्वेशन को, गिवन क्वेश्चंस को 1 सपोज कर लिए, लेट i इक्वल्स टू दिस, प्रॉपर्टी यूज किए हम लोग 1 प्लस 2 माइनस एक्स, दैट इज 3 माइनस एक्स से रिप्लेस किए हैं, एक्स को 3 माइनस एक्स, राइट। देखिए यहाँ पे तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स एनआर में कैंसिल होकर के 1, राइट, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ऐसा कुछ। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे दोनों आपको सीखना है। ऑब्जेक्टिव वाले में समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 1 ही आएगा और अपर माइनस लोअर कर लिए, तो 2i इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2i इक्वल्स टू 1, सो i इक्वल्स 1/2। तो ऐसे आपको रीड करना होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स फ्रॉम ए टू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रॉपर्टी पहले यूज करने की कोशिश करते हैं, तभी i प्लस आई करना चाहिए। तो यहाँ पे x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा f a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पर भी f a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ देखिए x को a प्लस बी माइनस एक्स से करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी और प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x, राइट ना, तो यहाँ पे f x। तो फॉर्मूला यूज करने के बाद, सॉरी प्रॉपर्टी यूज करने के बाद
कि डिनोमिनेटर सेम ही रह रहा है, केवल यहाँ पे a प्लस बी माइनस सिक्स और यहाँ पे x हो जाएगा, इंटरचेंज मतलब सेम ही रह रहा है ना। और ऊपर में एफ ए प्लस बी माइनस सिक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा, मीन्स वन हो बच जाएगा। तो LHS में 2i, RHS में b माइनस ए, सो i इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई टू, डायरेक्टली हो गया। तो जैसे ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ पे वन हो जाता है हम लोग को। तो ये चीज पहले आपको देख लेना होगा, 2 स्टेप्स आगे का चीज, और उस केस में आंसर को आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दीजिएगा। इट्स ओके ना, सब्जेक्टिव अप्रोच तो समझ में आ ही रहा है आपको। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस रूट 10x फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। इसमें लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है तो x को अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, दैट इज x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ रूट 10x हो या रूट कॉट एक्स हो, दोनों के केस में साइन और कॉस में हम लोग चेंज करेंगे पहले। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो देखिए दिस बाय दिस, एलसीएम लेने के बाद रूट कॉस एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा, राइट। अब x को पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस 90 माइनस एक्स, बेसिकली साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स। तो प्रॉपर्टी यूज करने के बावजूद भी सेम रह रहा है, लेकिन ऊपर में साइन एक्स हो रहा है। तो क्वेश्चंस में ऊपर में कॉस, प्रॉपर्टी के बाद साइन, तो ऐड करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों सेम हो जाएगा, मीन्स वन हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन मीन्स पाई बाई 2, सो 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो i इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ये ध्यान रखना है, जब भी रूट टेन में हो या कॉट में हो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 था, दोनों को ऐड करते थे तो 90 माइनस एक्स होता था। अब यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 मीन्स एक्स को पाई बाय 2 से माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यदि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस आसानी से बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस 10x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। तो इसमें लोअर लिमिट 0 है, तो x को पाई बाई 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा, x को पाई बाई 4 माइनस, अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan पाई बाई 4 दैट इज 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। ट्रिगो में कई बार डिस्कस किए हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, बेसिकली 2 बचेगा, नीचे ऐसा कुछ। ये सेकेंड इक्वेशन। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए लॉग दिस फर्स्ट वाले का प्लस सेकेंड का ये, अब लॉग एम प्लस लॉग एन, ये आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि दोनों में लिमिट सेम रहता है। लिमिट क्या रहता है, सेम। जब लिमिट सेम रहेगा तो ऐड करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब लिमिट डिफरेंट है तो इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते हैं, दोनों इंटीग्रल को अलग अलग लिखना पड़ता है। तो लिमिट तो सेम है, तो इंटीग्रांड को यहाँ पे आप एक साथ लिख सकते हैं। तो log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू एन, तो दिस इंटू दिस, तो ऐसा कुछ। ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो तो log 2 बच गया, राइट। तो log 2 dx, तो log 2 को बाहर किए तो 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 4, तो अपर माइनस लोअर, सो i इक्वल्स टू 2 से डिवाइड किए तो पाई बाई 8 log 2। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी हो, तो मैक्सिमम चांस है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से बन जाए, लेकिन कुछ कुछ चांस ये भी है कि शायद नहीं बने। तो ये पहले से रियलाइज करना होगा कि प्रॉपर्टी यूज करने से
यहाँ पे 1 आता है या नहीं आता है। प्रॉपर्टी यूज करने से इंटीग्रैंड में 1 या कांस्टेंट आता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट आया, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद यहाँ पे क्या बच गया हम लोग को, log 2, ये कांस्टेंट ही आ गया ना। तो i प्लस आई यूज करने के बाद यहाँ पे 1 या कांस्टेंट आता है या नहीं, यदि आ गया तो समझिए कि प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तब सिंपल बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखना होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी आप यूज कर लेंगे, नहीं बनेगा तो टाइम वेस्ट होगा। उस केस में फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर cos x अपॉन e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x। और इसमें x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करना चाहिए, तो प्रॉपर्टी यूज किए हैं, तो यहाँ पे x को पाई माइनस एक्स, राइट, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो ऊपर में माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सेम चीज, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से था, तो माइनस इंटू माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स। तो अगेन आप देख रहे हैं कि इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम रह गया, न्यूमरेटर में फर्स्ट में दिस और सेकेंड में e टू द पावर माइनस कॉस एक्स। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, दोनों में लिमिट तो सेम ही है, तो जब ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम, तो ए नॉट दोनों को ऐड किए तो कैंसिल होकर के 1, तो यहाँ पे पाई माइनस जीरो, अपर माइनस लोअर, राइट ना, तो यहाँ से पाई बाई 2। तो आप ये देख रहे हैं कि जब प्रॉपर्टीज 4 या 5 यूज कर रहे हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस में इंटीग्रैंड अल्टीमेटली या तो 1 आता है या कांस्टेंट आता है। तो राइट साइड में इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर कर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। दैट इज अल्टीमेटली आंसर अपर माइनस लोअर बाई 2, या तो कांस्टेंट होगा तो उसको भी रखेंगे हम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, तो लोअर लिमिट 0 है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि प्रॉपर्टीज का यूज करें, तो x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो यूज करके देखते हैं, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी गिवन इंटीग्रेशन को 1 सपोज कर लीजिए, इक्वेशन 1, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस वी हैव, तो x को 1 प्लस 0 माइनस एक्स, जनरली जब लोअर लिमिट 0 है तो x को अपर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो x की जगह 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो 1 और 1 कैंसिल, यहाँ पे माइनस और माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर n, ऐसा बचेगा ना। अब यहाँ पे मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यदि सेकेंड इक्वेशन इसको लेते हैं और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो फिर तो ये चीज रह जाएगा। ऐड करने के बाद एनआर और डीआर कट करके 1 आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर n रह जाएगा और इसका एक्सपेंशन करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन प्रॉपर्टी यूज करने से देखिए यहाँ पे कितना सिंपल हो गया, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू दिस, तो x टू द पावर n माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो ऐसा। अब इसका इंटीग्रेशन तो सो सिंपल है इंडेफिनिट में, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका x टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, राइट, फ्रॉम 0 टू 1। लिमिट पुट करते हैं तो ऐसा कुछ आंसर आ जाता है। तो ये कहें कि ये क्वेश्चन बेसिकली i प्लस आई का एक्सेप्शन है, नहीं तो i प्लस आई दोनों को ऐड करने के बाद स्थिति को देखिए, ऐड करने से हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐड करने के बाद कैलकुलेशन सिंपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐड करने से इंटीग्रैंड सिंपल फॉर्म को ले रहा है नहीं ले रहा है, इसका ऐड करने के बाद इंटीग्रेशन इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे, मतलब ये कि ऐड करने से यदि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो ऐड अवॉइड करेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन में ऐड करने से ही काम चल जाता है।
लेकिन इस क्वेश्चन में ऐड नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन ऑफ आई प्लस आई रूल, आई प्लस आई रूल, राइट। आई प्लस आई का एक्सेप्शन ये है ना। तो इस तरीके से इसको बनाया, बिना ऐड किए बन गया। लोअर लिमिट 0 है, प्रॉपर्टी यूज किए लेकिन आई प्लस आई नहीं यूज किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इवेलुएट दिस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकता था, दैट इज डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 लिखता। लेकिन क्वेश्चंस को ऑलरेडी पैटर्न बना के दिया है ना, ताकि स्टूडेंट को सिंपल लगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख के बनाना होता। देखिए क्या फायदा है, यदि प्रॉपर्टी यूज करें तो x को a प्लस बी माइनस एक्स, तो 10 प्लस 4 माइनस एक्स दैट इज 14 माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे x को लिखेंगे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो दिखाई दे रहा है ये x माइनस 14 का होल स्क्वायर बेसिकली है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए 14 माइनस एक्स माइनस 14 का होल स्क्वायर, तो ये 14 कैंसिल होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा। तो प्रॉपर्टी यूज करने से ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, लिमिट भी सेम है, तो इंटीग्रैंड को ऐड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों सेम आ रहा है, मीन्स कैंसिल होकर के 1। अब 14 माइनस एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स माइनस 14 का स्क्वायर दोनों सेम चीज होगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम थिंग। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा, राइट। 4 to 10, तो अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, 6/2 3। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रॉपर्टी यूज करने से इंटीग्रैंड 1 आ गया, कांस्टेंट भी हो सकता है। सो 2i इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 6/2 3, आंसर 3 आ गया। तो मोस्टली क्वेश्चन में हम लोग यही देख रहे हैं ना, प्रॉपर्टी 4 या 5 यूज करने से इंटीग्रैंड सिंप्लीफाई होकर के या तो 1 होता है या कांस्टेंट होता है। तो आंसर अपर माइनस लोअर बाई 2, यही ना। तो समझिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए, दैट इज जब लिमिट अपोजिट साइन का हो उस केस में भी हमें प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। जब लिमिट अपोजिट साइन का हो तो इस केस में फंक्शन का इवन एंड ऑड नेचर चेक करेंगे। जब फंक्शन इवन होगा दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा, देन दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम 0 to a लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन में माइनस ए टू ए है, यदि फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 to a। बट जब फंक्शन ऑड होगा, ऑड फंक्शन के लिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। जब फंक्शन ऑड होगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 लिख लेंगे, है ना। तो हम लोग ये देखें कि जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अपोजिट साइन का हो तो फंक्शन का इवन एंड ऑड नेचर चेक करेंगे। ऑड फंक्शन के केस में आंसर 0, इवन फंक्शन के केस में 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम 0 to a लिखते हैं, राइट ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट दिस cos स्क्वायर एक्स। इवन ऑड नेचर मोस्टली केस में डायरेक्टली समझ में आता है। cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। जैसे सपोज कीजिए इस फंक्शन को एफ एक्स सपोज कर लिए, तो हमें एफ माइनस एक्स निकालना है। एफ माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स एफ एक्स, सेम रह गया ना। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है,
मीन्स एफ इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू 2 times integration of this from 0 to pi by 6, 0 to upper limit, right? cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो बच गया इंटीग्रेंड में 1 प्लस cos 2x, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6, अपर माइनस लोअर, तो ऐसा कुछ आ गया। वैसे इस क्वेश्चन को बिना प्रॉपर्टी से भी आप बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपके लिए सो सिंपल, यहाँ डायरेक्टली 1 प्लस cos 2x बाई 2 करते, फिर लिमिट पुट करते, यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6। लेकिन है क्या कि जब लिमिट 0 टू पाई बाई 6 हो जाता है तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, लोअर लिमिट के लिए तो 0 ही मिल जाएगा ना आपको। तो ये सब ध्यान देने वाली चीज़, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसमें। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 5x फ्रॉम माइनस पाई बाई 7 टू पाई बाई 7। तो इसमें भी लिमिट अपोजिट साइन का है, तो फंक्शन का इवन एंड ऑड नेचर चेक करेंगे। तो साइन टू द पावर 5x मैंने पहले बताया कि मोस्टली में डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ऑड है या इवन। साइन टू द पावर 5 साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, बिकॉज साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। तो इसको एफ एक्स सपोज किए हैं, यहाँ से एफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किए, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। इस 5 को होल पावर 5 भेज सकते हैं। अब इसका पावर 5 है, -1 का पावर 5 माइनस ही रहेगा, और साइन टू द पावर 5x, इट मीन्स माइनस एफ एक्स आ गया। तो जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो फंक्शन ऑड होता है, और जब फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 लिखेंगे, राइट ना। जब ये ऑड फंक्शन है और लिमिट अपोजिट साइन का है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, राइट। कुछ और क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, इवेलुएट एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 1 फ्रॉम -1 टू 1। इसमें भी लिमिट अपोजिट साइन का है, तो फंक्शन का इवन ऑड नेचर चेक करते हैं। तो होल का अगर एक साथ चेक करेंगे तो दिक्कत होगा, तो इंटीग्रैंड को देखकर आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 इंटीग्रल में ऐसे लिख दिए, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स कॉस एक्स का, और 1 का इंटीग्रेशन। वैसे एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, राइट, क्योंकि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का होल क्यूब, दैट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन 0। एक्स कॉस एक्स भी ऑड फंक्शन है, तो इसका भी इंटीग्रेशन 0। ऑड फंक्शन कैसे हैं, अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किए तो माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस एफ एक्स हो गया ना, मीन्स एफ ऑड फंक्शन है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन 0। ऑड फंक्शन लिमिट अपोजिट साइन का है, तो लिमिट अपोजिट साइन का है, ऑड फंक्शन है, तो आंसर 0 करेंगे। 1 ये कांस्टेंट फंक्शन है, इवन ऑड नहीं, ये कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम -1 टू 1, तो अपर माइनस लोअर लिमिट x को माइनस, तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया। तो इवन ऑड के साथ साथ कांस्टेंट को चेक करना है, अलग हो तो अलग अलग कर लीजिए, फिर इवन ऑड डायरेक्टली पॉसिबल है तो ठीक, अदरवाइज आप इस तरीके से चेक करके आंसर लिखेंगे, ओके ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स फ्रॉम -1 टू 1। तो लिमिट अपोजिट साइन का है, अगेन इवन और ऑड नेचर चेक करते हैं, तो log फंक्शन यहाँ पे, इसको एफ एक्स सपोज किए हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किए, तो 2 माइनस एक्स
प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो याद कीजिए जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे उसमें भी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पढ़े थे, या तो f माइनस एक्स से डायरेक्टली समझ में आ जाए, नहीं तो f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स निकालो या यहाँ पे माइनस एफ एक्स, राइट। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। जनरली लॉग वाले केस में ऐड या माइनस करके देखो, तो लॉग दिस प्लस लॉग दिस, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम इंटू एन, ये कैंसिल ना, लॉग वन इक्वल टू जीरो, सो दिस इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ना, तो ये बता रहा है कि एफ ऑड फंक्शन है। तो जब ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या दे देंगे, जीरो। देखिए तो जब भी लिमिट अपोजिट साइन का हो तो मोस्टली क्वेश्चंस में इवन ऑड के कंसेप्ट से बन जाता है ना। तो ऑड है तो यहाँ पे जीरो आंसर दे दिए, ओके। कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शनली कुछ क्वेश्चन होगा जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं हो, लिमिट अपोजिट साइन का हो, बट वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं होगा तो इवन ऑड के कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से नहीं बनेगा। तो वहाँ पे जो बेसिक रूल्स आपके पास है इंटीग्रेशन का, उसका यूज करेंगे। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 7 देख रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 से 2a, फ्रॉम 0 से 2a। तो अब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट 2 का मल्टीपल हो। तो जब अपर लिमिट 2 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन, f 2a माइनस एक्स, एक्स को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो f 2a माइनस एक्स का वैल्यू यदि एफ एक्स होगा तो हम लोग ये लिखेंगे, बट यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तो आंसर जीरो लिखेंगे। इट्स ओके ना। f 2a माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यदि एफ एक्स के इक्वल आ गया तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू a, यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है इस 2 को हम लोग यहाँ पे ले आ रहे हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 से a तक, इसमें 0 से 2a है, ध्यान दीजिएगा। और यदि माइनस एफ एक्स है तो आंसर जीरो कर लेंगे। तो या तो 2a 2 का मल्टीपल क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखेगा, नहीं तो आप फ्रेम कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 0 से 6 लिखा हुआ है, 0 to 6, तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, मीन्स a का वैल्यू 3 हो जाएगा। 0 से पाई लिखा हुआ है तो पाई को बनाना हो तो 2 इंटू पाई बाई 2, मीन्स a का वैल्यू पाई बाई 2। मेरा कहने का मतलब ये कि या तो क्वेश्चन, नहीं तो यदि इस प्रॉपर्टी का यूज करना है तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक को आप लिख सकते हैं, ओके। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 5x फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब यहाँ पे डायरेक्टली 0 से 2 पाई, अपर लिमिट 2 का मल्टीपल है, लोअर लिमिट 0 है, तो इसका यूज करते हैं। तो f 2 पाई माइनस एक्स ना, यहाँ पे क्या चेक किया हम लोग, 2a माइनस एक्स, अपर माइनस एक्स, अपर 2 पाई है तो 2 पाई माइनस एक्स, दैट इज f 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा होता है, मीन्स ये ऐसा इक्वल टू एफ एक्स रह गया, मीन्स इसको फॉलो किया है। Therefore, this equals to 2 times integration of this from 0 से पाई, राइट ना, यहाँ पे 0 से 2 पाई था तो यहाँ पे 0 से पाई। अब ये 0 से a, देखिए प्रॉपर्टीज 4 यूज यहाँ पे हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू a, तो जब 0 टू a होता है तो x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो इस इंटीग्रल को i मैंने सपोज कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, वेयर i इक्वल्स टू, देखिए ओके ना। अब x को पाई माइनस एक्स से हम रिप्लेस करते हैं, x को पाई माइनस एक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, पावर 5 है तो माइनस ही रह जाएगा। अब यही चीज यहाँ पे है ना, तो इस माइनस को अगर बाहर कर लें और जो होल दिखेगा
वो सेम ये वाला दिखेगा। तो माइनस आई, तो आई इक्वल टू माइनस आई, लेफ्ट लाएंगे तो आई प्लस आई इक्वल टू जीरो, टू आई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज आई इक्वल टू जीरो। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल आई, गिवन इंटीग्रल इक्वल टू टू आई, तो टू इंटू जीरो जीरो, मीन्स इसका फाइनल आंसर जीरो आ गया। तो इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी यूज की है, एक तो जीरो से टू ए का और दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 4 जीरो से ए का, एक्स को ए माइनस एक्स रिप्लेस किया। तो है क्या ना, मोस्टली प्रॉपर्टी पे कई क्वेश्चन हम लोग फ्रेम किए, सोल्व किए। तो प्रैक्टिस करने से इन प्रॉपर्टीज पे, क्वेश्चंस पे आपका कंट्रोल बनेगा, कमांड बनेगा। तो प्रैक्टिस करना है। इसमें हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं 8 नंबर। इफ एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल टी देन फर्स्ट वन। पीरियोडिक फंक्शन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में 11th में। तो यदि ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कैपिटल टी है, देन फर्स्ट पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम जीरो से एन टी, एन और टी, एन टी दिस इक्वल्स टू, इसमें n को बाहर कर लिए, एफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से t, जो t का कोफिशिएंट है उसको मैंने यहाँ पे बाहर कर लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी में है a से a प्लस टी, a टू a प्लस टी, a कांस्टेंट है तो इसको डायरेक्टली जीरो से t, राइट ना, a टू a प्लस टी होगा तो a को हटा दिए और जीरो से t। थर्ड में mt टू nt, लिमिट को केवल चेंज किए हैं, mt टू nt, तो कोफिशिएंट यहाँ डिफरेंट है तो n माइनस एम फ्रॉम जीरो से t लिखे हैं, राइट, अपर माइनस लोअर फ्रॉम जीरो से t। लास्ट प्रॉपर्टी a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, एन टी और एन टी सेम है तो इसको डायरेक्टली हटा करके फ्रॉम a टू b कर लिए हैं। तो इसमें टोटल 4 कंसेप्ट है पीरियोडिक फंक्शन के केस में। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम जीरो से टू एन पाई, टू एन पाई दिया हुआ है। तो बेसिकली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है, दोनों का पीरियड 2 पाई है। तो यहाँ पे दिस प्लस दिस के केस में दोनों का एलसीएम लेकर पीरियड निकालते हैं, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई हुआ। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पीरियोडिक फंक्शन है हैविंग पीरियड 2 पाई, तो विथ पीरियड यहाँ पे 2 पाई, राइट, विथ पीरियड 2 पाई। तो जब 2 पाई है तो 2 पाई का कोफिशिएंट n को मैंने बाहर कर लिया फ्रॉम जीरो से 2 पाई। अब इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस और कॉस का साइन फ्रॉम जीरो से 2 पाई, लिमिट पुट कर दिए अपर माइनस लोअर, राइट, तो यहाँ से आंसर जीरो आ गया हम लोग को। इसी का अदर मेथड देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। मॉड साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई होता है। तो पीरियड पाई है तो जीरो टू एन टी, टी का वैल्यू टी इक्वल्स टू पाई, जीरो टू एन टी, तो एन इक्वल्स टू 100 है, तो एन को मैंने बाहर कर लिया तो जीरो टू पाई, ओके। अब इसके बाद जीरो से पाई फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है और इन दोनों में साइन एक्स पॉजिटिव है, इसलिए मॉड साइन एक्स को मैंने साइन एक्स लिख लिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर किए, कॉस को यहाँ रखे हैं, फ्रॉम जीरो टू पाई, अपर माइनस लोअर, इट मीन्स कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस जीरो का वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस था इसलिए ऐसा कुछ, तो ये 200 हो गया। तो ये क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन पर बेस्ड है, तो इंटीग्रेशन में पीरियड भी देखना है हम लोग को, अकॉर्डिंगली आंसर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ओके। यहाँ पे लिमिट -5 to 5 दिया हुआ है, ये ग्रेड
तो देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड 1 होता है। अब यहाँ पे क्या है, -5 को -5 इंटू 1 और इसको 5 इंटू 1, ये वैसा ही है जैसा कि NT to MT पीरियोडिक फंक्शन में था, इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम NT to MT। यदि NT to MT है तो अपर माइनस लोअर m माइनस n फ्रॉम 0 से t, राइट ना। तो यहाँ पे t का वैल्यू 1 है तो अपर माइनस लोअर, तो 5 माइनस 5, राइट। और ये 0 टू t का वैल्यू 1, 0 टू 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस बॉक्स x GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं हम लोग। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, x का इंटीग्रेशन बॉक्स x का इंटीग्रेशन। तो 0 टू 1 के बीच में होगा तो बॉक्स x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया और इसका x² 2। तो इस तरीके से इसको इवेल्युएट कर लिए। ओके, इसी के साथ हम लोग का ये कंसेप्ट पीरियोडिक फंक्शन और इंटीग्रेशन दोनों कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद सेवन 7.10 एंड 7.11 ये होमवर्क हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे एक्सरसाइज है। ओके, इसी के साथ इसको हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है।